ओके, वेलकम टू द न्यू टॉपिक मैट्रिक्स। जैसा कि देखिए, आपको मैट्रिक्स में हम कल भी जो पहला लेक्चर बता चुके हैं, जिसमें आव्यूह के प्रकार हमने बताए थे, लेकिन किसी कारणवश से वहाँ पर आव्यूह के दो प्रकार रह गए थे जिसमें नहीं बता पाए हमने, तो वहाँ पर उस दो प्रकार पर थोड़ा सा फोकस करना चाह रहे हैं। आव्यूह के प्रकार में एक त्रिभुज आव्यूह होता है, लेकिन वो कौन सा होता है ये थोड़ा ध्यान दीजिए। त्रिभुज आव्यूह आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह और एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो आखिर में इसकी परिभाषा क्या होती है पहले वाले की? तो पहले वाले की जो परिभाषा है, लेकिन ये ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय दोनों आव्यूह जो होने के लिए उससे पहले वर्ग आव्यूह होने चाहिए, यानी वर्ग आव्यूह के ही त्रिभुज आव्यूह बन सकते हैं, अन्य किसी के नहीं हो सकते। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य हो, अर्थात इस तरीके से 1 2 3 4 0 -1 0 5 0 0 4 7 0 0 0 3। आप देख रहे हैं ये आपका मुख्य विकर्ण है और मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व आप देख रहे हैं कैसे हैं, शून्य है। तो ये इस प्रकार का आव्यूह क्या कहलाएगा? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। अब दूसरा आपका प्रकार है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसकी परिभाषा जस्ट इसके विपरीत होती है। तो क्या होगी कि वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व शून्य हो, तो इस प्रकार का आव्यूह क्या कहलाएगा? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। तो जैसे कि उदाहरण तौर पर देख सकते हैं, हम यहाँ एक बना के 1 और उसके बाद 0 0 0 2 3 0 0 -1 5 6 0 3 2 1 0। आप देख रहे हैं ये आपका मुख्य विकर्ण है, 1। तो ये आपका मुख्य विकर्ण हो गया। इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के आप देख रहे हैं जितने भी तत्व हैं वो सभी कैसे हैं? शून्य हैं। तो इस प्रकार का आव्यूह क्या कहलाता है? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। तो ये तो आपके हो गए आव्यूह के सभी प्रकार, जैसा कि एक पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। आपके दूसरी वीडियो में इन सभी प्रकार को यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो इसके बाद हम एक और जो बताते हैं, जो बात आती है कि दो आव्यूहों की समानता किस प्रकार से दिखाएंगे कि दो आव्यूह आपके किस प्रकार से समान कहलाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपके पास कोई दो आव्यूह हैं और उनको हम एक दूसरे के किस प्रकार से समान दिखा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास कोई एक आव्यूह है, ये दे रखा है, यहाँ पर इसके तत्व हैं x y z और w, और इसका जो मान है 1 2 3 4 इसके बराबर है। तो इन दो अवयवों की समानता में क्या होता है? पहला अवयव पहले के बराबर हो जाता है, यानी इस वाले अवयव का पहला अवयव और इस वाले अवयव का पहला अवयव, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे दूसरा दूसरे के बराबर होता है, तीसरा तीसरे के बराबर होता है, चौथा चौथे के बराबर हो जाता है। ये इसका नियम होता है। यानी x का मान जो हो जाएगा 1 के बराबर, y का मान हो जाएगा 2 के बराबर, z का मान हो जाएगा 3 के बराबर और w का मान हो जाएगा आपका 4 के बराबर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करके x y z w के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न आपके उसमें आएंगे। तो अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज, जो हम यूपी बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड के छात्रों के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं, जहाँ पर टॉपिक आपका मैट्रिक्स है, जैसा ऊपर बता दिया गया है। तो एक्सरसाइज आपका 3A, जिसमें कुछ प्रश्न हैं। अब यहाँ पहला प्रश्न जो किस प्रकार से आएगा उस पर थोड़ा सा हम जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो आपका सवाल कुछ इस प्रकार से है कि कोई एक आव्यूह दे रखा है, वो आपका आव्यूह है इस प्रकार से 2 -3 4 7 2 0 -4 6 और 1 4 7 5 ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं।
तो नंबर 1 क्या है, कितनी पंक्तियां हैं, इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं। नंबर 2 इसका क्वेश्चन बना है, कितने स्तंभ हैं। नंबर 3 इसमें क्वेश्चन बनाया गया है, इसका क्रम क्या है। नंबर 4 पॉइंट है इसका, कितने तत्व हैं। देखिए इसमें 4 जो क्वेश्चन बने हैं, एक प्रश्न में से इन 4 प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस मैट्रिक्स के बारे में इस एक प्रश्न में आ गई है कि हम किस प्रकार से आखिर में यह प्रश्न बनते हैं और क्या हमें उनका उत्तर देना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए पंक्तियों की संख्या क्या होती है, 1 2 3, यानी क्षैतिज रूप से देखते हैं पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर ये 1 2 3, तो अर्थात पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। स्तंभ कितने होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर स्तंभों की संख्या हमारी 4 हो गई। इसका क्रम क्या है, सबसे पहले हम पंक्ति को लिखते हैं अर्थात 3, इसके बाद स्तंभ को लिख देते हैं गुणा करके यानी कि 4, तो इसका क्रम हो गया 3/4 का हो गया। अब इसके कितने तत्व हैं, तो तत्व हो गए हमारे, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करें 4 तिया 12। इस तरीके से हमें इसका यानी कितने इसमें तत्व थे वो निकल के आगे। इसका क्रम, इस क्रम या कोटि बात एक ही होती है, क्रम लिख दें या कोटि लिख दें बात एक ही है। इंग्लिश में इसको ऑर्डर कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑर्डर बोलते हैं। तो ये इसका जो है क्रम या कोटि, आपका ऑर्डर आपका 3/4 का बन गया। इस तरीके से हम जो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो अब दूसरा जो प्रश्न आता है एक्सरसाइज का, वो कुछ इस प्रकार से है। कोई आव्यूह दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, और उसमें जो तत्व है वो आपके 2 5 19 और -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, ये इसके तत्व दे रखे हैं। और यहाँ पर प्रश्न क्या है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो बना है कि आव्यूह की कोटि क्या है। इसकी सबसे पहले क्या पूछी गई है, कोटि पूछी गई है, कोटि या क्रम। सेकंड इसका क्वेश्चन बना है अवयवों की संख्या, कितने तत्व हैं या अवयव कितने हैं, बात एक ही है। अवयवों की संख्या ये पूछी गई है। तो क्रम या कोटि देखिए हम पहले भी पहले क्वेश्चन बताए हैं, 1 2 3, तो 3 तो रो हो गए, 1 2 3 4 कॉलम की संख्या होगी 4। इस तरीके से इसका ये कोटि या क्रम कहलाएगा। कितने तत्व हैं, 4 तिया 12, ये निकल के आ गया। लेकिन जो अगला जो इसमें प्रश्न आता है थर्ड वाला, तो उसमें कुछ मान पूछे गए हैं। वो मान क्या है कि यहाँ पर जैसे कि A13 का मान ज्ञात कीजिए, A23 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं जनरली एक ऐसा मैट्रिक्स बना के लिख दे रहा हूँ जिसकी तुलना करके हम इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। ये कि यूनिवर्सल है। तो अब जैसे कि यहाँ पर A11 A12 A13 A14 हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कितने तत्व हैं, 1 2 3 4। तो A11 A12 A13 A14। अब यहाँ पर A21 A22 A23 A24, अगला आपका A31 A32 A33 A34। हम इस तरीके से किसी भी आव्यूह को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जितने बाई जितने ऑर्डर का होता है, यानी 3 उसमें रो होने चाहिए, 1 2 3, और 4 इसमें कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 4। अब इससे तुलना करके हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट इसका पूछा जाए, तो ये हमारा जहाँ पर कहाँ कितना लिखा हुआ है 19, अर्थात A13 का जो वैल्यू है
वो 19 है। अब इसमें इसका वैल्यू पूछा जाए इस वाले एलिमेंट का, तो इसकी तुलना इससे कर देंगे तो A23 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 5/2 के इक्वल आ जाएगा। अब A31 का पूछा जाए तो A31 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा वो कितने के बराबर है, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, यानी कि √3 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी इसमें इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे यानी जिनके मान पूछे जाएंगे वो आसानी से यहाँ से तुलना करके ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन जो अगला जो प्रश्न आने वाला है उससे संबंधित कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि वहाँ पर आपको क्रम या कोटि कितनी संभव हो सकती हैं वो इसके बारे में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पाँचवा, 4 तक, 3 और 4 यानी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें उससे संबंधित क्रम से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो देखिए 3A एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें कहा गया है कि यदि किसी आव्यूह में हमारे एलिमेंट की संख्या दे रखी है, अवयवों की संख्या दी गई है, यदि किसी आव्यूह में कितने हैं, 24 तत्व हैं। यानी क्वेश्चन है आपका, यदि किसी आव्यूह में 24 तत्व हैं तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी, संभव कोटियां कितनी होंगी, और यदि उस आव्यूह में 13 तत्व हैं तब कितनी कोटियां होंगी, तो ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न में आपको देखिए 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। एक तो ये है कि एक आव्यूह है उसमें आपके कितने हैं, 24 एलिमेंट हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका जिसमें 13 एलिमेंट हैं, तो इसके संभव कितनी आपके जो है क्रम या ऑर्डर कितने बनेंगे। तो देखिए जिसमें 24 तत्व हैं, अब तत्व किस तरीके से, जैसे अभी हमने एक आव्यूह बनाया था और उसमें 3/4 का बनाया था और उसमें 4 थी या 12, इसका जो यानी कि कितने तत्व निकल के आए थे, 12। यानी ये चीज़ हमारे पास दे रखी है, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि ये कितने होंगे। अभी ये तो कन्फर्म नहीं है, जिसका 12 है तो ज़रूरी नहीं है वो 3/4 ही हो, किसी और का भी बन सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो अब इसी प्रकार के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए एक काम करते हैं, इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं। देखिए नंबर 1 बनेगा 1/24 का, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका हो गया 24/1, यानी कि इनका आपस में गुणा करें और लास्ट में हमारा ये आ जाना चाहिए, तो आ सकता है बहुत आसानी से। दूसरा हमारा ये है कि 2 में मल्टीप्लिकेशन 12 का कर दें और 12 में मल्टीप्लिकेशन 2 का कर दें, तो दोनों कंडीशन में ये आपका 24 रहेगा। तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि 3/8, 8 ये 24 होता है और 8 का मल्टीप्लिकेशन इसमें 3 में कर दिया जाए तो तब भी आपका 24 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 में कर दिया जाए और 6 का मल्टीप्लिकेशन 4 में कर दिया जाए तब भी आपका इतना ही बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी संख्या नहीं बन सकती है जो आपका ये बताए कि इसमें 24 तत्व हैं। तो यानी टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास 8 पॉसिबल ऑर्डर बन के आए हैं। तो इसी प्रकार से अब एक ऐसा आपके पास आव्यूह है जिसमें 13 तत्व हैं, उसके कितने ऑर्डर बनेंगे संभव। तो देखिए इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 13 से कर दें, एक आप 13 का मल्टीप्लिकेशन 1 से कर दें, तो दोनों कंडीशन में क्या मिलेगा, हमें 13 मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई और ऑर्डर इसका नहीं बन सकता है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, 2 ही इसकी संभव कोटियाँ कहलाएंगी। अब इसी से एक संबंधित प्रश्न आपका 4 आएगा एक्सरसाइज में, तो उसमें पूछेगा कि किसी भी एक आव्यूह में 18 तत्व हैं
और उसकी संभव कितनी कोटियां हैं, तो आप इसको स्वयं करेंगे कि आखिर में कितनी इसके इस प्रकार से ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जो 5वां क्वेश्चन आता है, तो वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक आपको आव्यूह कंस्ट्रक्ट करना है, यानी आव्यूह आपको बनाना है। वहाँ पर एक जनरल फॉर्म में एक एलिमेंट दे रखा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जो परिभाषा बताई थी आव्यूह की, कि कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम AIJ के रूप में लिख देंगे, जहाँ पर I आपका क्या 1 2 3 डॉट डॉट m होता है और J क्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट n होता है। ठीक है, ये आपका रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 5वां सवाल कुछ इसी प्रकार से होने वाला है कि AIJ का जो वैल्यू है वो दे रखा है, वो आपका है I प्लस 2J, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, का होल स्क्वायर और डिवाइड में आपका दे रखा है 2। तो क्वेश्चन में कहा है कि 2/2 का एक आव्यूह आप कंस्ट्रक्ट करिए। 2/2 को बनाने के लिए काम करेंगे सबसे पहले कि हम 2/2 का एक आव्यूह सबसे पहले बना ही लेते हैं। अब किस प्रकार से होगा 2/2 का, A11, A12, A21, A22 ये वाला होगा, लेकिन हमारे पास इन सब के किसी के मान है नहीं, तो अब किस प्रकार से यहाँ लगाए जाएँ। अब इसके मान, इन सब के मान यदि हम ज्ञात कर लें, उठाकर इस जगह लगा देंगे तो आसानी से हमें इस 5वें के जो पहले पार्ट का 2/2 का एक आव्यूह बना के तैयार कर देंगे। तो इनके मान किस तरह ज्ञात करेंगे, जब I और J दे रखा है तो इसमें I की जगह पर 1 लगा दें, J की जगह पर 1 लगा दें इसमें, तो हमें A11 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब किस तरीके देखते हैं, समीकरण 1 डाल देते हैं इसको, तो A11 निकालना है हमको। तो देखिए A11 किस तरीके से ज्ञात करेंगे, A11 I की जगह पर 1 और J की जगह 1 लगाएंगे, तो 1 प्लस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यानी कि हमें मिलेगा 1 प्लस 2 1 2, 2 यानी 1 प्लस 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9/2, यानी A11 का वैल्यू हमारा 9/2। अब हम इसी प्रकार से डायरेक्ट इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या आते हैं, A12 का मान ज्ञात करें तो I की जगह 1 लगाएंगे, J की जगह 2 लगाएंगे, तो 1 प्लस 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 का मतलब हो जाएगा 4, तो 4 और 1 5, 5 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 25 और बटे में आपका हो जाएगा 2। ऐसे ही A21 निकालेंगे, 21 निकालेंगे तो I की जगह 1 2 लगाएंगे और J की जगह 1 लगाएंगे, तो ये 2 लगाएंगे 2 हो गया और 1 लगाएंगे 2 1 2, यानी 2 और 2 4 हो गया, 4 का वर्ग करेंगे तो वो जाता 16, 16/2 करेंगे तो इस तरीके से हमें 8 मिल जाएगा। और A22 ये लास्ट वाला और वैल्यू रह गया लगाने के लिए, तो अब यहाँ 2 I की जगह भी 2 लगाना है और J की जगह भी 2 लगाना है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 आपका 4, यानी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और डिवाइड में आपका हो जाएगा 2, यानी कि ये हमारा कट के आ गया 18, यानी कि A22 का वैल्यू इतना आ गया। अब हम एक काम करेंगे, A11, A12, A21, A22 इन सब के वैल्यू समीकरण नंबर 1 में लगा देते हैं, तो क्या बन के आ जाता है आपका अभी निकल के आ जाएगा, ये A11 का जो वैल्यू हमारा 9/2 आया है, ये 25/2 निकल के आया है, ये 8 निकल के आया है और ये 18 निकल के आया है। इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। अब इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न हैं जो आपको स्वयं करने हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, AIJ का जो वैल्यू दे रखा है वो है I प्लस J का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, आपको एक तो ये करना है। और थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, यानी कि AIJ का जो वैल्यू देखा हुआ है, AIJ जो है आपका I/J के इक्वल दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको ये 2 क्वेश्चन अपने आप करके लेके आने हैं। इसी प्रकार से एक छठवां सवाल भी है, तो छठवें क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं वैसे लिख के बता देता हूँ, लेकिन इसका ऑर्डर कुछ अलग है। यानी ये तो 2/2 का था, लेकिन उसका जो क्रम है या कोटि है वो थोड़ी सी अलग है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक जनरल फॉर्म में आव्यूह लिख के दिखा दे रहा हूँ और बाकी के आप जो सभी के मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या है कि AIJ का जो वैल्यू है वो तो दे रखा है, इसका पहला पार्ट है छठवें का भी, तो 1/2 और -3I प्लस J, और आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, बनाना है। तो 3/4 का देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिए।
जिसमें रो की संख्या हमारे पास 3 रहनी चाहिए, कॉलम की संख्या 4 रहनी चाहिए, यानी A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो इस तरीके से आपका ये हमने बना दिया, कंस्ट्रक्ट किया है, 3/4 का है। और यहाँ पर इन सब के मान ज्ञात करने हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में निकाले थे। अंतर कितना है, ये आपका मॉडुलस दे रखा है। मापांक का जो वैल्यू निकालते हैं किस तरीके से, आपको एक जो मान निकाल के बता देता हूँ, यानी A11 में निकाल के बता रहा हूँ। A11 का जो वैल्यू निकालेंगे, I की जगह पर 1 लगाएंगे, J की जगह पर 1 लगाएंगे, तो 1/2 मॉड लगाया हमने, -3 गुणा 1 प्लस 1, यानी I की जगह 1 लगा दिया, J की जगह 1 लगा दिया, तो हमें A11 का मान मिलेगा, यानी 1/2, और ये हो जाएगा -3 प्लस 1, और ये मॉडुलस लगा हुआ है, यानी 1/2, और ये आपका हो जाएगा -2। अब देखिए मॉडुलस का मतलब होता है माइनस की संख्या को भी प्लस का बना देना, तो यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 × 2, इससे कैंसिल हो गया, यानी कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब ये प्लस की संख्या होती तो प्लस रहता ही रहता, माइनस की है तब भी ये प्लस का हो जाता है, मॉडुलस का बस इतना काम केवल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इन सब के आप मान ज्ञात कर लेंगे और देन यहाँ पर उठा के लगा देंगे, आपका 3/4 का एक आव्यूह कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 6 रहा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो ध्यान दीजिए। ये 6 वाला आपका हो चुका है कंप्लीटली, आगे इसको करना है। और जो 7 क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि कोई आव्यूह दे रखे हैं बना के, जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक आपका दे रखा है। ये तो पहला पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, और सेकंड पार्ट इस तरीके से है कि 3 3 3 और 3 3 3 ये दिया गया है। तो और भी हैं इसके पार्ट। इसमें ये पूछा है कि इसमें कौन से वर्गाव्यूह हैं और जो नहीं है उनका क्रम भी लिखिए। तो देखिए इसका क्रम लिखना है सबसे पहले, 1 2 3 1 2, तो ये तो इसका क्रम हो गया। लेकिन ये वर्गाव्यूह नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों समान नहीं है। इसमें 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं ये 3/3 का बन गया, यानी एक वर्गाव्यूह कहलाएगा, जितने रो है उतने ही इसमें कॉलम है। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8वां, वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, वो ध्यान दीजिए। आपको कुछ वेरिएबल्स हैं उनके मान ज्ञात करने हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। तो इसमें क्या है, x y z के मान आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, आपको ये निकालने हैं। अब किस तरीके निकालेंगे, मैं एक पार्ट इसमें करके बता रहा हूँ, बाकी के पार्ट अपने स्वयं करेंगे। तो जैसा कि देखिए इस प्रकार से 2 आव्यूह दे रखे हैं। इसका 2x + y, x - y, x - z, x + y + z, और ये मान दे रखे हैं आपके 10 -1 2 8 इसके बराबर। तब आपको x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो एक काम करते हैं, अभी हमने 2 आव्यूहों की समानता बताई थी, तो यहाँ से तुलना करें, इसका मान इसके बराबर हो जाएगा, इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए करते हैं, तो 2x + y बराबर आपका 10 हो गया, और x - y बराबर 1 के बराबर, -1 के बराबर हो गया। ये समीकरण 1 डाल दीजिए, समीकरण 2 डाल दीजिए। इधर भी आगे करते हैं, x - z का जो मान है वो आपका 2 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। और x + y + z जो कि आपका 8 के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 बन गया। अब एक काम करते हैं, इनको हल करेंगे। तो देखिए ये 2 समीकरण दे रखे हैं, x y, यानी 2 ही वेरिएबल हैं और 2 हमारे समीकरण हैं। तो इन्हें हम एक काम करते हैं, विपरीत चिन्ह है तो इन्हें जोड़ने पर काट दे रहे हैं, ठीक है, जोड़ने पर इनको काटते हैं। तो ये लीजिए, तो ये 3x बराबर, ये आपका 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। तो x का मान ज्ञात करें, 3 से 9 आपका 3 बार कट जाएगा, अर्थात x का मान आपका निकल के आ जाएगा 3। x का मान उठाकर समीकरण 1 में लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x + y बराबर आपका 10। तो x की जगह पर 3 लगाएंगे, तो 2 × 3 + y = 10, ये हो जाएगा आपका 6 + y = 10,
या y इज इक्वल टू आपके 6 माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा, आपके 4 बचेगा, यानी कि y का मान आपने निकाल लिया 4। अब लास्ट एक वेरिएबल का वैल्यू रह गया है, वो है z। x निकाल लिया, y निकाल लिया। z के लिए काम करते हैं, समीकरण 3 को ही लेके चलते हैं। समीकरण 3 से तो क्या है, x माइनस जेड बराबर 2 दे रखा है। हम x का वैल्यू निकाल चुके हैं पहले से, वो 3 दे रखा है, तो इस 3 को उठा के यहाँ लगा देंगे, माइनस जेड बराबर 2। अब z को इधर ले जाएं और 2 को इधर ले आएँ, तो 3 माइनस 2 बराबर z हो जाएगा, या z का मान निकल के आ जाएगा 1 के बराबर, अर्थात हमें z का मान 1 मिल गया। तो इस तरीके से हमने x, y, z तीनों वेरिएबल्स के मान ज्ञात कर लिए हैं बहुत ही ईजीली। तो और भी इसके पार्ट दे रखे हैं 8वें क्वेश्चन में, जो कि इसी प्रकार से आपको करने हैं, बहुत ही इजीली हैं। आपको समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, तो उसके अनुसार आप क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट बचा हुआ है, और जो सेम इसी प्रकार से दिया गया भी है, जैसा कि अभी हमने किया था, इसी प्रकार से उसके क्वेश्चंस भी हैं, तो आसानी से आप उसे हल कर लेंगे। तो इस तरीके से 3A एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। और नेक्स्ट आपको जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो आपका रहेगा यानी एक्सरसाइज 3B पर। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसके प्रकारों पर, यानी कि उसमें क्या क्या कार्य करना है, हमें अवयवों का जोड़ना किस प्रकार से है, घटाना किस प्रकार से है, किसी भी एक स्केलर से किस प्रकार से उसमें गुणा करेंगे, और दो अवयवों का आपस में गुणा किस तरीके से किया जाता है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक्सरसाइज 3B में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो अवयव से संबंधित। जो 3A एक्सरसाइज में आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, और आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कराया जाएगा, जो लेक्चर बनेगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। और आपकी ये वीडियोज़ है हम YouTube के माध्यम से आपको पहुँचा रहे हैं, और चैनल का नाम s.mathematics है। बेसिकली आप जो लोग न्यू हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।